बिहार के सरकारी विद्यालयों में अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए उड़नदस्ता टीम का हुआ गठन। वीक्षक एवं प्रधानाध्यापक रहे सावधान। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को। मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि 18 सितंबर 2024 से बिहार के तमाम सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्रों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन किया गया है और उस परीक्षा के लिए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ की ओर से स्पेशल निर्देश दिया गया है कि यह परीक्षा कोई आम परीक्षा नहीं है, यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा के समान ही है। इसको देखते हुए परीक्षा की जोरों शोर से तैयारी की जा रही है। वहीं विभिन्न प्रकार के कार्यालयों द्वारा और साथ ही साथ सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसके संबंध में अलग अलग पत्र भी जारी किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक और पत्र जारी किया गया है और वह पत्र है उड़नदस्ता टीम के गठन से संबंधित। दोस्तों, प्रखंड स्तर, अनुमंडल स्तर और साथ ही साथ जिला स्तर पर उड़नदस्ता टीम का गठन किया गया है, जिनका प्रमुख कार्य परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया जाना और साथ ही साथ अनुश्रवण किया जाना है। आखिर क्या कुछ करेंगे वो उड़नदस्ता टीम और साथ ही साथ बिहार के तमाम वो शिक्षक जो वीक्षक के रूप में परीक्षा में सम्मिलित रहेंगे, उन्हें कौन सी सावधानी बरतनी होगी। इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के लगभग सभी जिले में उड़नदस्ता टीम का गठन कर दिया गया है और यह गठन सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार की ओर से जारी किया गया पत्र के आलोक में किया गया है, जिसके अंतर्गत जिला प्रशासन यानी जिलाधिकारी द्वारा इस परीक्षा के संबंध में उड़नदस्ता टीम के गठन हेतु पत्र जारी करते हुए टीम का गठन भी कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि इस उड़नदस्ता टीम में प्रखंड स्तर से लेकर अनुमंडल स्तर और साथ ही साथ जिला स्तर पर भी उड़नदस्ता टीम का गठन किया गया है, जहां प्रखंड स्तर पर प्रति विद्यालय जहां परीक्षा केंद्र है उसका दायित्व संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के ऊपर सौंपा गया है और उनके साथ में संबंधित प्रखंड के ही एक थानेदार को साथ लगा दिया गया है। हमारे पास वर्तमान में समस्तीपुर जिले का पत्र प्राप्त है, जिस पत्र में उड़नदस्ता के गठन के संबंध में 20 के 20 प्रखंड में उड़नदस्ता टीम का गठन किया गया है और प्रत्येक प्रखंड में जितने भी विद्यालय हैं जहां परीक्षा का केंद्र बनाया गया है, उन तमाम विद्यालयों यानी परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा ही किया जाएगा। वहीं दोस्तों, अनुमंडल स्तर पर भी उड़नदस्ता टीम का गठन किया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा थानेदार के साथ औचक निरीक्षण तो किया ही जाएगा और साथ ही साथ अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारी को भी इस कार्य के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है, जिनके ऊपर 3 प्रखंडों का दायित्व सौंपा गया है। इनके द्वारा भी अलग से 3 प्रखंडों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। वहीं जिला स्तर पर भी उड़नदस्ता टीम का गठन किया गया है और जिला स्तर पर प्रत्येक पदाधिकारी के ऊपर एक अनुमंडल के अंतर्गत आने वाले तमाम परीक्षा केंद्रों का जिम्मा सौंप दिया गया है और इसके अंतर्गत जिला स्तरीय पदाधिकारी यानी जिला शिक्षा कार्यालय के अंतर्गत तमाम जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को इसका दायित्व सौंपा गया है, जहां समस्तीपुर जिले में 4 अनुमंडल है और चारों के चारों अनुमंडल का दायित्व अलग अलग प्रत्येक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के ऊपर सौंपा गया है। दोस्तों, उड़नदस्ता के गठन संबंधी जो भी पत्र जारी किया गया है उसमें अहम निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिसमें इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि परीक्षा केंद्र में हर हाल में एक बेंच पर 2 ही छात्र को बैठना अनिवार्य होगा। यानी उस केंद्र का जो भी संचालक होंगे, केंद्राधीक्षक होंगे, उनके ऊपर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि हर परिस्थिति में एक बेंच पर 2 छात्रों का ही बैठना मुनासिब माना जाएगा, अनिवार्य माना जाएगा। वहीं इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि जिन छात्रों की परीक्षा होगी वही छात्र उस तिथि को विद्यालय में उपस्थित होंगे। जिनकी परीक्षा नहीं होगी यानी जिन कक्षा के छात्रों की परीक्षा नहीं होगी वैसे छात्र अपने घर पर ही रहकर परीक्षा की तैयारी करेंगे। उन्हें विद्यालय जाना अनिवार्य नहीं है। साथ ही साथ मध्याह्न भोजन के लिए ये दिशा निर्देश दिया गया है कि उस तिथि को परीक्षा के समय जो भी छात्र उपस्थित रहेंगे, निश्चित रूप से मध्याह्न भोजन के लिए जो समय निर्धारित है उस समय पर मध्याह्न भोजन उसी छात्र को करा दिया जाना अनिवार्य होगा। वहीं दोस्तों, पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि किसी भी रूप में अनियमितता
बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके संबंध में पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अगर किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है या फिर कोई कदाचार पकड़ा जाता है तो किसी भी सूरत में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उड़नदस्ता टीम के द्वारा उसे जल्द ही जिला शिक्षा कार्यालय को लिख देना होगा। यानी किसी भी सूरत में कदाचार बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और अनियमितता के लिए अविलंब ही उड़नदस्ता के टीम के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिख दिया जाएगा। इसलिए तमाम शिक्षकों से आग्रह होगा कि आप सभी को सावधानी बरतना अति अनिवार्य होगा, क्योंकि परीक्षा तो एक बहाना हो सकता है लेकिन शिक्षा विभाग की नियति कुछ और ही है, वो आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, ज्यों ही उड़नदस्ता टीम के गठन संबंधी पत्र वायरल हुआ है, कई प्रकार के कमेंट्स भी सोशल मीडिया के अंतर्गत आने शुरू हो गए हैं। किसी ने तो ये भी कमेंट में लिखा है कि उड़नदस्ता टीम का गठन तो हो गया, आखिर परीक्षा केंद्र पर जाइमर कब लगाया जाएगा। तो वहीं किसी ने यह भी कमेंट में लिखा है कि उड़नदस्ता टीम का गठन तो हो गया है, लेकिन बिहार से सटे कई ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाओं को सील बंद करना अनिवार्य होगा। आखिर शिक्षा विभाग द्वारा बिहार से सटे राज्यों की सीमा को कब सील बंद किया जाएगा। दोस्तों, यह स्वाभाविक है कि इस पर कमेंट करना लाजमी बन जाता है, क्योंकि शिक्षा विभाग द्वारा जो भी इस परीक्षा को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तर्ज पर दिखावे की कोशिश की जा रही है, उसकी हकीकत ये है कि प्रश्न पत्र भी अभी तक विद्यालयों यानी परीक्षा केंद्रों को उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके संबंध में हम आपको बता दें कि हिंदुस्तान द्वारा एक खबर को प्रमुखता से छापी गई है, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि 18 से शुरू होगी अर्धवार्षिक परीक्षा, 2 विषयों के प्रश्न पत्र नहीं आ पाए। दोस्तों, इसके संबंध में हिंदुस्तान ने लिखा है कि कक्षा 3, 4 और 8 के वैसे छात्र जो उर्दू के छात्र हैं और साथ ही साथ राष्ट्रभाषा के छात्र हैं, उनके लिए प्रश्न पत्र ही उपलब्ध नहीं हो पाया है। तो स्वाभाविक है, एक तरफ जहां शिक्षा विभाग द्वारा प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, तो दूसरी तरफ उड़नदस्ता टीम का गठन किया जा रहा और साथ ही साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तर्ज पर परीक्षा लेने की बात कही जा रही है, तो कमेंट आना स्वाभाविक बन जाता है। जिस तरह से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाता है, अगर किसी भी विषय का प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं हो पाता है तो इस तिथि की वो परीक्षा स्थगित कर दी जाती है। क्या शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी विद्यालयों में जिन छात्रों के प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, क्या उनकी परीक्षा स्थगित कर दी जाएगी? स्वाभाविक बनता है कि कमेंट लोग निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि दोस्तों, आप अगर इतिहास पर नज़र दौड़ाकर देखेंगे तो सरकारी विद्यालयों में होने वाली परीक्षा, चाहे वो मासिक परीक्षा हो या फिर तिमाही परीक्षा हो या फिर अर्धवार्षिक परीक्षा हो या फिर वार्षिक परीक्षा हो, कोई ऐसी परीक्षा नहीं रही होगी जिस परीक्षा में प्रश्न पत्र नहीं घटे होंगे। छात्रों की जितनी संख्या होती है उतनी संख्या में प्रश्न पत्र नहीं उपलब्ध कराए जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक विषय का ही प्रश्न पत्र नहीं आता है, भले ही ढिढोरा पीट दिया जाए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तर्ज पर परीक्षा लेने की खबर चला दिया जाए, इससे यह परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तर्ज पर नहीं बन पाएगी। ज़रूरत है कि संसाधनों को उपलब्ध कराया जाए। परीक्षा जो मुख्य रूप से प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाओं पर निर्भर होता है, सबसे पहले उसकी उपलब्धता होनी चाहिए। शिक्षकों की संख्या तो उपलब्ध ही है, जहां तक कि आप सभी को मालूम होगा कि एक विद्यालय के शिक्षकों द्वारा दूसरे विद्यालय में जाकर परीक्षा ली जाएगी और वहीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। दोस्तों, इसके संबंध में अब हम खुलासा करते हैं कि शिक्षा विभाग आखिर दिखाना क्या चाहती है। एक तरफ जहां संसाधनों का अभाव है, दूसरी तरफ इसे भ्रामक रूप दिया जा रहा है। इसका मुख्य कारण है कि आप सभी देख चुके होंगे कि शिक्षा विभाग द्वारा ही एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें एक बात का उल्लेख किया गया था कि शिक्षकों के लिए वार्षिक मूल्यांकन पंजी का निर्धारण किया जाएगा और छात्रों के मूल्यांकन के आधार पर ही शिक्षकों का भी मूल्यांकन होगा। तो शिक्षा विभाग इन्हीं बिंदुओं पर काम कर रही है। किसी तरह वो चाह रही है कि छात्रों में अगर गुणवत्ता नहीं पाई जाती, छात्र अगर फेल करते हैं, तो इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी शिक्षकों के ऊपर ही मढ़ा जाएगा और मूल्यांकन पंजी में इसे दर्ज किया जाएगा। दोस्तों, हम कहना चाहते हैं कि दुनिया की वो कौन सी परीक्षा है जिसमें छात्रों ने असफल नहीं किया। जिस परीक्षा में छात्रों द्वारा असफल नहीं हुआ जाएगा उसे परीक्षा ही नहीं कहा जाएगा। परीक्षा का नाम ही होता है असफल को एक तरफ रखा जाना और सफल को एक तरफ रखा जाना। तो क्या जिन्होंने असफल हो गया उसके लिए शिक्षकों को जिम्मेदार माना जाएगा? क्या उसके लिए शिक्षकों के मूल्यांकन पंजी में उसे दर्ज किया जाएगा? सवाल उठता है कि आखिर शिक्षा विभाग दिखाना क्या चाहती है, आम जनों को, बिहार वासियों को संदेश क्या देना चाहती है।
लेकिन जो कुछ भी हो, सामान्य प्रशासन विभाग के लिए तो पत्र जारी कर दिया जाता है और उनके ओर से उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पत्र के आलोक में उड़नदस्ता टीम का गठन कर दिया जाता है, तो अपने तरफ से सारे कार्यों को संपन्न करा लिया जाता है। परंतु शिक्षा विभाग का जो दायित्व होता है वह आज भी अधूरी है और आने वाले दिनों में भी अधूरी रहेगी। भले ही शिक्षा विभाग कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अपने स्तर से काम करने में ऊपरी पदाधिकारी कभी भी सक्रिय साबित नहीं हुए हैं और आने वाले दिनों में सक्रिय साबित होंगे या फिर नहीं होंगे, इसके लिए भी संशय बरकरार है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।